तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामित किया गया है। तो ये एक्टर हैं, इनका नाम है डेविड टेनेट। स्कॉटलैंड के ये एक अभिनेता हैं और इन्हें इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया। अगर इस पुरस्कार में बात करें तो भारत के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसमें शामिल थे और सुष्मिता सेन की जो वेब सीरीज़ हाल ही में रिलीज हुई थी आर्या, वो भी इसमें शामिल थी। परंतु वो दोनों जो ये पुरस्कार की लिस्ट थी, इसमें ये दोनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सुष्मिता सेन हारे, परंतु उन्होंने इसमें भाग लिया। ये हमारे लिए अच्छी बात है, उन्हें शामिल किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। परंतु अभिनेता की सूची में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हार मिली और डेविड टेनेट इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। आगे बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती। थोड़ा सा मात्रा इसमें गलत है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती। तमिलनाडु राज्य ने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है। कर्नाटक को 4 विकेट से हराया, ठीक है। और ये जो सीरीज़ थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हुई थी। आगे चलें तो सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष शहर रहा है शिमला। इस सूचकांक में शीर्ष शहर रहा है शिमला। आगे चलें तो देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किस ट्रेन को चलाने की घोषणा अश्विनी वैष्णव ने की है। ये प्रश्न मैं पिछले करा चुका हूँ पिछले भाग में। तो इस ट्रेन का जो नाम है वो है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन। अश्विनी वैष्णव ये अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, नए रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार अभी जीता है आंध्र प्रदेश ने। ठीक, तो आंध्र प्रदेश ने अभी सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जीता है। आगे चलें तो 2 वर्ष के बाद बूंदी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये बूंदी उत्सव ये राजस्थान का है। राजस्थान के बूंदी शहर में इसका आयोजन होता है। बूंदी शहर की बात करें तो ये कोटा से 36 किलोमीटर दूरी पर है और ये 2 दिन का उत्सव होता है, 2 दिवसीय उत्सव है। इसका आयोजन 2 वर्ष बाद हुआ है। आगे चलें तो बोईता बंदना महोत्सव ये उड़ीसा का है, फेमस उत्सव है और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है उड़ीसा में। आगे चलें तो राज्य के 3 राजधानियों की स्थापना वाले कानून को निरस्त किया। तो एक ही राज्य है जिसकी 3 राजधानियां, आंध्र प्रदेश। अभी इसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का भी पुरस्कार मिल चुका है और यही राज्य है जिसने 3 राजधानियों की स्थापना वाले कानून को निरस्त भी किया, तो याद रखिएगा। आगे चलें तो आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। तो एक बैंक है आरबीएल, इसका फेमस नाम एक है रत्नाकर बैंक। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। राजीव आहूजा इसके सीईओ हैं और इसी बैंक को आरबीआई ने प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। आगे चलें तो दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा है। तो 2025 तक इस लक्ष्य को दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसे रखा है, यमुना को पूरी तरह से साफ करने का। आगे चलें तो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन। तो इसका जो आयोजन हुआ ये ढाका में हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन हुआ। और इस आर्चरी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा जिसने कुल 15 मेडल जीते। सेकंड स्थान पर, द्वितीय स्थान पर अपना देश भारत रहा जिसने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक शामिल थे। और तीसरे स्थान पर
मेजबान देश बांग्लादेश रहा जिसने कुल 3 पदक इसमें जीते, तो ये याद रखिएगा। आगे चलें तो जौल जीबी मेले का आयोजन, जौल जीबी मेले का जो आयोजन था ये उत्तराखंड में किया गया और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन किया गया था जौल जीबी मेले का। आगे बात करें तो FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, तो गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं, अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो केरल राज्य ने एक ऐप लॉन्च किया है अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए। आगे चलते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है, तो मेघालय राज्य की सरकार ने क्या किया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना रोम में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम की राजधानी इटली में है। मेघालय शिलांग इसकी राजधानी है। आगे चलें तो ICC के स्थायी CEO नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है जियोफ एलार्डिस, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं जियोफ एलार्डिस, ये ICC के स्थायी CEO नियुक्त हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, मनु साहनी की जगह ली, मनु साहनी से पहले CEO थे, उनकी जगह इन्होंने ले ली। आगे चलें तो गृह मंत्रालय ने किस राज्य के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया? तो सदर पुलिस स्टेशन ये दिल्ली का है, इसे ही गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया। आगे चलते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, 3 प्रश्न, इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का जो पुरस्कार मिला है ये वाराणसी को मिला है, यूपी के। सबसे स्वच्छ जिला की बात करें तो सूरत, ये सबसे स्वच्छ जिला है, और सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर। ये 3 प्रश्न आप याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी, सबसे स्वच्छ जिला सूरत, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सीएम ने बच्चों के लिए, किस राज्य के सीएम ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? ये बाल नीति है 2021, इसका शुभारंभ किया है अभी तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी है और गवर्नर यहाँ के RN रवि हैं और MK स्टालिन यहाँ के नए CM बने हैं। आगे चलें तो भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई है चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई। आगे और अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व शुरू किया है, तो ये शुरू हुआ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व शुरू किया गया है। तो इस तरह से हमने नवंबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पहली पार्ट जो था उसे हमने समाप्त कर लिया है। अगर आपने पूरे वीडियो देखी है अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।